Okay, Deuteronomy 10 verse 8. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय वचन 8। We are learning from 3 weeks now. 3 हफ्ते हो गए, अभी हम सीख रहे हैं। We are learning that we should first minister to the Lord. हम सीख रहे हैं हमने पहले प्रभु की सेवा करना है। Yeah, उसके बाद बाजू आके बोलो उसके बाद तुम, ओके? प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट लिस्ट के साथ हम नहीं जाते प्रभु के पास। Amen. First we just minister to the Lord. पहले हम सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं। Yeah, you know the Lord chose the tribe of Levi. आप जानते हो कि परमेश्वर ने जो लेवियों के गोत्रों को A चुना, whole tribe. पूरा गोत्र, And their work was only this. और उनका काम इतना ही था, Stand before the Lord to minister to Him. प्रभु के सम्मुख खड़ा रहना, उनकी सेवा करने के लिए। Jesus has made us kings and priests. यीशु ने हमें राजा और याजक बनाया है। Amen. That is our calling. ये हमारी बुलाहट है, And we have to first minister to the Lord. और हमने सबसे पहले प्रभु की सेवा करना है। Can I hear an amen? आमीन। Okay. Then I spoke to you, how do we minister to the Lord? फिर मैंने आपसे बात की हम प्रभु की सेवा कैसे करते हैं उसके बारे में। First we remember His kindness. पहले हम उनकी दया याद करते हैं। Amen. Okay, number 2 I told you, it's we begin to thank the Lord. दूसरा मैंने आपको बताया हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं Because प्रभु को। then I taught you last week, फिर पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया how do we minister to the हम Lord? प्रभु की सेवा कैसे करते हैं। We praise the Lord. हम प्रभु की स्तुति करते हैं। Come on, we praise the हम Lord. प्रभु की स्तुति करते हैं। आने वाले 7 दिन तुम प्रभु की स्तुति करो। मैंने तुम्हें बताया था दिल से करना है। आमीन। सब लोग बोलो दिल से। या मन से नहीं होता है, दिल से होता है। And then I told you get in the spirit. और मैंने आपको कहा था आत्मा में आ जाओ। आत्मा में आकर स्तुति करते हैं प्रभु की। आमीन। Some things break, you know, when you do that. जब आप वो करते हो तो कुछ चीजें टूटती है। Let me show you something, then I will take you ahead. आपको कुछ दिखाती हूँ फिर आगे ले जाऊंगी। Yeah, Psalm 17 verse 4. भजन संहिता 17 अध्याय वचन 4। I have kept away from the paths of the destroyer. वो कहता है मैं नाश करने वाले के मार्ग से बचा हुआ हूँ। हाँ? मैंने अपने आप को नाश करने वाले के मार्ग से दूर रखा है। You know, suppose you began to think things you should not think. मान लो आप ऐसी चीजें सोचना शुरू करते हो जो आपने सोचनी नहीं चाहिए। पता है तुमने क्या किया है? वो नाश करने वाले के मार्ग से होकर आए हो। कोई आमीन नहीं बोल रहा है, क्योंकि मन जो देह के ऊपर लगा रहता है वो मृत्यु अनुभव करता है। हेलो? So it is not just some big sin, you know. तो ये बड़े पाप के बारे में नहीं है। नहीं, हम लोग सब उधर कहीं ना कहीं जाके आए हैं। So what should I do? तो मैंने क्या करना? I need the Lord to help me. मुझे चाहिए कि प्रभु मेरी मदद करे। Write down what is the word destroyer mean. ये नाश करने वाले का मतलब क्या है? Yeah, what is this word destroyer? ये शब्द जो है ना नाश करना, इसका मतलब क्या इसका है? मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बांधा हुआ है ना उसको खोल देना। Yes. सब लोग मेरे साथ रहो। एक वाव आया कहीं से। या जो बांधा हुआ है उसे खोल देना। Yeah, God is building you. प्रभु आपको बांध रहे। Jesus said in Matthew 16:18. यीशु ने मत्ती 16 अध्याय वचन 18 में कहा, Yeah, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। You are the church of the living God. आप जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। Can I hear an amen? आमीन। प्रभु बिल्डिंग नहीं बांध रहे हैं, प्रभु लोगों के जीवनों को बांध रहे हैं। आमीन। The Lord is building you. प्रभु आपको बांध The रहे। Lord is building me. प्रभु मुझे बांध रहे। But what happens? लेकिन क्या होता है? What does the destroyer do? ये नाश करने वाला क्या करता है? नाश करने वाले को जब हम मिल के आते हैं, जो प्रभु बांध रहे हैं वो उसको खोलता रहता है। संडे हम लोग इधर कुछ बांधने की कोशिश करते हैं प्रभु की मदद से, लेकिन बाकी जो 6 दिन है हम क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन नाश करने वाला खोल देता है। He brings it to zero. वो उसे शून्य बना देता है। हम इधर कोशिश करते हैं प्रभु बहुत कुछ करके जाते हैं, तुम भर जाते हो, लेकिन नाश करने वाले को मिल के आते हैं शून्य हो जाता है। इट इज ruined. पूरी तरह नाश हो गया है। नाश। आमीन। या But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो। Our God always is ready to help us. हमारे प्रभु हमेशा तैयार है हमारी मदद करने He is के लिए। ready to help वो us. तैयार है हमारी मदद So करने। Jesus said in Isaiah 61 verse 1 to 4. यशायाह 61 अध्याय वचन 1 से लेकर 4 में यीशु ने कहा, It's about Jesus. ये यीशु के बारे में। और यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएंगे कुछ चीजें होगी। I will do something. मैं कुछ करूंगा। The Holy Spirit comes for some reason. पवित्र आत्मा कुछ कारण की वजह से आते हैं। God ministered to you right now. प्रभु ने इस वक्त
वक्त आपकी सेवा की। I'll tell you what the Lord did. मैं आपको बताती हूँ प्रभु ने क्या किया। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आते हैं, somebody hears the gospel. कोई तो सुसमाचार सुनता है, Somebody receives comfort. कोई तो सांत्वना पाता है। किसी का टूटा हुआ हृदय फिर से जुड़ जाता है। Amen. जो बंदी गृह में है वो बाहर आता है। Amen. आमेन। हम लोग सब ऐसे बैठे हैं या खड़े हैं या घुटने पे है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में कुछ तो होता है। Yes. When the Holy Spirit comes, something begins to happen. जब पवित्र आत्मा आते तो कुछ तो होना शुरू होता है। Every Sunday you should come with great expectation in your heart. हर एक रविवार को जो आपके हृदय में बड़ी अपेक्षा के साथ आपने आना है। Okay, go to verse 3. वचन 3। Okay, so you know the Lord begins to give us something. तो प्रभु हमें देना शुरू करते कुछ चीजें। What does He give? वो क्या देते हैं? He gives you beauty. वो आपको सुंदरता देते हैं। Suddenly in the spirit you are becoming beautiful. अचानक से आत्मा में आप सुंदर बन जाते हो। Hallelujah. Beauty for ashes. राख से सुंदरता देते हैं। राख के बजाय राख को निकाल के सुंदरता देते हैं। Amen. आमेन। पुराने जमाने में वो बाइबल के टाइम में राख कौन लगाता था? जिसने बहुत कुछ खोया है, जिसके जीवन में शर्म है, प्रभु वो हटा के सुंदरता देते हैं। And what else He gives you? और क्या देते हो आपको? Hey, give me normal version, NKJV please. Okay, He gives you the oil of joy. वो आपको आनंद का तेल देते हैं। And then what happens? फिर क्या होता है? He gives you the garment of praise. वो आपको स्तुति के वस्त्र देते हैं। कोई हमें नहीं बोल रहा है। जब प्रभु हमारी सेवा करते हैं ना, तो कुछ चीजें चली जाती है और नई चीजें आती है। आमेन। सुंदरता आती है, राख निकल जाती है, तेल आता है, हर्ष का तेल, और एक कपड़ा प्रभु देते हैं और कहते हैं जा। Amen. Yeah, what is that कपड़ा? वो कपड़ा क्या है? The garment of praise. स्तुति का कपड़ा। Garment of praise. स्तुति का कपड़ा। सुनो, ये स्तुति है ना, ये आत्मिक चीज है। हम लोग हमारी आवाज पे डिपेंड है, हम क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड है। मला चांगलं वाटेल तरी मी गाऊंगी। मला बरं वाटेल तरच मी गाईन। हा, तरच मी गाईल। इसका भी मराठीत बरं नाही वाटते मला, काहीतरी गोंधळ आहे। बराबर ना? हम लोग क्या क्या, और प्रभु कह रहे मैंने तुझे कपड़ा दिया है, स्तुति का कपड़ा दिया है। यू हैव टू डू समथिंग। आपने कुछ करना है। हमें क्या लगता है ना, स्तुति करेंगे ना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। अरे बाबा, प्रभु के लिए है ही नहीं, तुम्हारे लिए प्रभु कह रहे हैं। Amen. Go to verse 4, I'll show you. वचन 4। They will rebuild. वो फिर से बांधेंगे। They will rebuild. वो फिर से बांधेंगे। मैंने तुम्हें क्या कहा? नाश करने वाला तोड़ता है, खोलता है, जो बांधा है उसको खोल देता है ताकि तुम आगे ना बढ़ो। लेकिन जब तुम स्तुति करने लगते हो, आत्मिक क्षेत्र में तुम बांधना शुरू करते हो। Yes. You begin to build again. आप फिर से बांधना शुरू What करते you हो। have lost. जो आपने खोया है, What your family has जो lost. आपके परिवार ने खोया है, You begin to build again. आप फिर से उसे You बांधने लगते begin हो। to build again. उसे फिर से बांधने लगते मैंने हो। नहीं कहा, यहाँ पे लिखा है। प्रभु नहीं बांधेंगे, तुम बांधोगे जब तुम स्तुति करने लगोगे। Amen. क्योंकि प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दिया। कितने लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया है? प्रेज गॉड। तो प्रभु कह रहे, ये कपड़ा मैंने ऐसे ही नहीं दिया है तुम्हें। Yes. पहनो, उठो, स्तुति करो, क्योंकि जो खो गया है वो तुम वापस लाओगे। Amen. You will bring it back. आप उसे वापस You will लाओगे। bring it back. आप उसे वापस You will लाओगे। begin to rebuild. आप फिर से बांधना शुरू करोगे। जो राख हो गया है वहां से फिर से तुम बांधना शुरू करोगे। Amen. कहना यार amen. Amen. तुम्हारा आनंद चला गया है, वापस आएगा। Yes. वापस आएगा। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन चोरी हो गया है, वापस आएगा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? आमेन। What God was building inside you. जो प्रभु आपके अंदर बांध रहे थे, और नाश करने वाले ने चोरी कर लिया, तोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। प्रभु दयालु है। Amen. आज एक नया दिन है। Amen. आमेन। बाजू को बोलो, स्तुति करना है रोज। All right. Today I want to talk to you about worship. आज मैं आपके साथ आराधना के विषय में बात करना चाहता हूँ। And John 4:24. यूहन्ना 4 अध्याय वचन Yeah, what 24। is worship? आराधना क्या है? Yeah, write down. लिखिए। Yeah. नहीं, मुझे लगा गीत गाना है। छोड़ना, गीत नहीं भी गा सकता है, नो प्रॉब्लम। तुम फिर भी आराधना कर सकते हो। So what is worship? आराधना क्या Write है? down. To love the Lord. लिखिए, प्रभु से प्रेम करना, To give Him our devotion. उन्हें हमारी भक्ति देना, To give value to the Lord. प्रभु को मूल्य देना। क्यों मूल्य देना? वो राजाओं के राजा है। Amen. हालेलुया। राजाओं के राजा है। तो आराधना में सिर्फ प्रेम के गीत गाना उतना ही नहीं होता है। हाँ, हम प्रेम देते हैं, लेकिन आराधना में हमारी आंखें खुल जाती है। Amen.
हालेलुया, दैट इज रियल वर्शिप। वो सच्ची आराधना है। या बाकी सिर्फ गीत गाना हो गया। मैंने जब आपको पवित्रता के बारे में सिखाया था, याद है? आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा देयर आर एटलीस्ट 3 लेवल्स ऑफ वर्शिप। कम से कम 3 स्तर है आराधना के। पहला है सिर्फ गीत गाना, वो ठीक है, लेकिन आगे जाना है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज you are only thinking about your problem and you are crying. फिर दूसरा स्तर, आप आपकी सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहते हो और आप रोते रहते हो। आंसू आ रहे हैं लेकिन हम हमारे तकलीफ के कारण रो रहे हैं। हे देवा प्रभु मदद करो, हे प्रभु किधर हो? वो वाला सीन, सेकेंड वाला। ओके, नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं। बाइबल में भी लिखा है, एक माँ आई थी रोते रोते, मेरी बेटी पीड़ित है दुष्ट आत्मा से, हे प्रभु मेरी मदद करो। नो प्रॉब्लम। लेकिन तीसरा स्तर इज वेरी डीप, वो बहुत गहरा है, जहाँ पे तुम सब कुछ भूल जाते हो, सिर्फ प्रभु को देखते हो। आमेन। हाँ, बाजू आके बोलो उधर आना है, उधर आना है। you know if some angel tells you now what you want, यदि कोई स्वर्गदूत आपसे पूछे ना तुझे क्या चाहिए, इधर क्यों आया है आज, उसको बोल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इधर रहना है। I just want to see the Lord. मैं सिर्फ प्रभु को देखना चाहता हूँ। I just want to worship the King of Kings. मैं सिर्फ राजाओं के राजा की आराधना करना चाहता हूँ। बोलो उधर आना है, जहाँ पे हम अपने आप को भूल जाते हैं और सिर्फ कौन दिखाई देता है? जो सिंहासन पर विराजमान है। Amen. So what do we do in worship? तो आराधना में हम क्या करते हैं? We love the Lord. प्रभु से प्यार करते हैं। We give him our devotion. अपनी भक्ति उन्हें देते हैं। But we also give him value. लेकिन हम मूल्य भी देते हैं उन्हें। You are the King of Kings. आप राजाओं के राजा। I bow before you. मैं आपके सामने झुकता हूँ। Can I hear an amen? And number 4, what else do we give? और चौथा नंबर और क्या देते हैं? We give him our allegiance. Allegiance means, you know allegiance? Yeah, allegiance means you are my God and I will live for you. हम उनसे कहते हैं आप मेरे परमेश्वर हो और मैं आपके लिए जीऊंगा। बाजू आके बोलो वो चौथा वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। या आराधना इतना सामर्थ्यशाली है वो चौथे के कारण, क्योंकि वहां पर जीवन बदलता है। Amen. Come on, राजा को देखा, झुके उसके सामने, लेकिन मुड़ के खुद का करेंगे तो क्या फायदा हुआ? आमेन। लेकिन हम राजा के सामने झुकते हैं। आमेन। Yeah, we give him our love. हम हमारा प्रेम उन्हें देते Give हैं। him our worship. अपनी भक्ति देते हैं। And we tell him, I will live for you. और हम कहते हैं मैं आपके लिए I जीऊंगा। will live for you. मैं आपके लिए जीऊंगा। You are my God. आप मेरे परमेश्वर You हो। are my King. आप मेरे राजा हो। Can I hear an amen? Amen. बाजू को बोलो वो तो होना ही है, वरना हम खाली 4 गीत गाकर चले गए। बहुत सारे वर्शिप टीम लोग यही करते हैं, उनको लगता है सॉलिड वर्शिप हुआ। सॉलिड वर्शिप तब होता है जब लोगों ने दिल दे दिया प्रभु, Amen. तब सच में आराधना होती है। Amen. Yeah, that is real worship. वो सच में आराधना होती है। Heart has to be given. दिल दिया जाना होता है। Do you know? आपको पता है? You can praise people. आप लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। कर सकते हो, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आप बहुत सुंदर हो, वगैरह वगैरह, लेकिन अब आराधना किसी की नहीं कर सकते। Yes. Worship only belongs to God. आराधना सिर्फ प्रभु की है। Worship only belongs to God. आराधना सिर्फ प्रभु की है। Because worship is so powerful. क्योंकि आराधना इतनी सामर्थ्यवान है। Whatever you worship, जिस किसी की भी आप आराधना करते हो, that person controls you. वो व्यक्ति आप पर नियंत्रण रखता है। That thing changes you. वो चीज आपको बदलती है। कोई है ना, मैं पढ़ रही थी, एक आदमी अपनी गाड़ी से इतना प्यार मानो आराधना करता है, इतना मूल्य दे रहा है अपनी गाड़ी को, पूरा दिन रात चमकाता रहता है। तुम जिसकी आराधना करते हो उसके तुम गुलाम बन जाते हो। समझ रहे हो ना? वो तुम्हारे जीवन पे राज करता है। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। Amen. हालेलुया। और वो हमारे जीवन के ऊपर राज करते हैं। Amen. आमेन। Amen. और उनके कारण हमारा जीवन बदलता है। Amen. That's why you cannot worship anybody. इसीलिए आप किसी और की आराधना You नहीं कर cannot सकते। worship any man, any woman. किसी पुरुष किसी स्त्री की आप आराधना कर ही नहीं सकते। Only God. सिर्फ प्रभु। Okay. Now what did Jesus say? यीशु क्या कहते हैं? God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। And those who worship him, और जो उसकी आराधना करते हैं, they must worship in spirit उन्होंने आत्मा में आराधना करना है and in truth. और सत्य में। मैंने आपको बताया था, स्तुति करने के लिए ये शारीरिक क्षेत्र को छोड़ के आत्मा में आना है। Yes. You are spiritual people. आप आत्मिक लोग हो। You are spiritual people. आप आत्मिक लोग हो। So we leave all this,
मतलब शारीरिक चीजों को छोड़ के हम आत्मा में अब प्रवेश करते हैं। Amen. वैसे ही आराधना करने के समय भी आत्मा में आना है। Yes. हाँ, वरना वो उधर ही होगा, ये गाना वो गाना, फिर इधर देखो फिर उधर देखो। ये क्या कर रहा है? कितना महान है प्रभु। देखा है मैंने लोगों को ऐसे आराधना करते। आई फील वेरी सैड। मुझे बहुत दुख महसूस इट्स होता एन है। इंसल्ट टू द किंग ऑफ किंग। ये राजाओं के राजा का अपमान है। कितने लोग चाहते हैं कि जब तुम प्रभु से बात करो, प्रभु ने फुल ध्यान तुम्हें देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए ना। सो व्हेन वी वर्शिप, तो जब हम भी आराधना करते आई हैं, हैव टू गिव हिम एवरीथिंग। मैंने अपना सब कुछ उन्हें देना है। I have to get in the spirit. मैंने आत्मा में आना है। Amen. I have to forget everybody. मैंने सबको भूल जाना है। Okay, now I will quickly tell you. अभी तुरंत आपको Okay, बताऊंगी। what happens when we worship the Lord? जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो होता क्या है? Number one, are you पहला, ready? तैयार हो? It's the fastest way to change. बदलाव जीवन में होने का सबसे तेज तरीका है। बदलना है, सबसे तेज तरीका है प्रभु की आराधना करना। Amen. You know, it's so difficult, no? बहुत मुश्किल है ना? You are thinking I should not get angry. आप सोच रहे हो मैंने गुस्सा नहीं करना मुझे है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, हो नहीं रहा है। वेरी गुड, आइए आराधना करते हैं। फास्टेस्ट वे टू चेंज इज वर्शिप। सबसे तेज तरीका बदलने का आराधना Psalm करना। 96 verse 9. भजन संहिता 96 अध्याय वचन 9। In worship now we see God's holiness. Holiness. आराधना में हम प्रभु की पवित्रता देखते हैं। Very important. Write बहुत down. महत्व का है। Holiness. पवित्रता। You know your God is holy. आपको पता है आपके प्रभु पवित्र है। Worship the Lord प्रभु की आराधना who is करो beautiful and holy. जो सुंदर और पवित्र है। और जब हम आराधना करते हैं ना, हम सुंदरता भी देखते हैं, पवित्रता भी देखते हैं। आमेन। और जब पवित्रता देखते हैं ना, वहां पे क्या लिखा है? Everyone on earth must shake with fear in front of him. हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उनके सम्मुख जो है डर से कांपेगा। जबरदस्ती नहीं होता है ये। अगर तुम सच में प्रभु को देखोगे ना, सच में कांपोगे। कर प्रभु तुम्हारी आंखें जस्ट खोल दे ऐसा 2 मिनट के लिए, वाह, मुंह के बल गिर कर आराधना करोगे, डर लगेगा अंदर। या बिकॉज दैट इज रियल वर्शिप। क्योंकि वो सच्ची आराधना आई है। टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले कहा व्हेन वी वर्शिप, जब हम आराधना करते एक अंदर ना प्रभु का भय आता है। हैं। यस। यीशु ने खुद कहा, मैं तुम्हें दोस्त बुलाता हूं। लेकिन प्रभु सिर्फ दोस्त नहीं है, प्रभु प्रभु है। यस। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Holy God. पवित्र परमेश्वर। So when I worship Him तो जब मैं उनकी आराधना करती and हूँ when I really see Him, और मैं सच में जब उन्हें देखती हूँ, एक झलक भी मिल गई ना, मेरा जीवन बदल जाता है। Amen. क्योंकि अंदर एक डर आता है। आज दुनिया में वो प्रभु के भय की तो कमी है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। What is wrong? क्या गलत है? There is nobody who fears God. ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रभु का भय मानता There है। is nobody who fears God. कोई नहीं है जो प्रभु का भय मानता है। सब लोग खुद के ही प्रभु है। प्रभु का भय निकल रहा है, जा रहा है फटाफट फटाफट। लेकिन जब हम और तुम आराधना करते हैं, एक प्रभु का भय अंदर आता है। Amen. Hallelujah. The fear of God comes inside. प्रभु का भय अंदर आता है। And the fear of God is the beginning of everything, beginning of wisdom. और प्रभु का भय सब चीजों की शुरुआत है, बुद्धि की शुरुआत है। Fear of God is good. परमेश्वर का भय अच्छा है। I want to leave this, Lord. मैं छोड़ना चाहता हूँ I प्रभु। want to leave this sin. मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूँ। I hate this sin. मैं इस पाप से नफरत करता हूँ। I want to live for you. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। And you give your heart to the Lord. और आपका दिल आप प्रभु को देते हो। तब सच में आराधना हुई है। Amen. So you want to change? आप बदलना चाहते हो Worship the Lord. तो प्रभु की आराधना करो। Worship the Lord. प्रभु की He आराधना will करो, change your life. वो आपके जीवन बदल देंगे। Can I hear an amen? Amen. Every day worship the Lord. हर दिन प्रभु की आराधना करो। Just love the Lord. सिर्फ प्रभु से प्यार करो, Yeah, just don't worry about anything. किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन टाइम लगता है। हाँ, बाजू का बोलो, ऐसा फास्ट में नहीं होता है। ऐसा प्रभु मेरे पास 5 मिनट है, फटाफट स्वर खोल दो, ऐसा नहीं होता है। कम ऑन, कोई हमें नहीं बोल रहा। बाजू का बोलो, टाइम निकालो प्रभु के लिए। हाँ, टाइम निकालो। ओके, प्रार्थना बाद में, पहला प्रभु की सेवा। Amen. Hallelujah. Number 2, what happens when we worship? जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है? दूसरा Oh, नंबर, it becomes easier to minister to other people. दूसरे लोगों की सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। Hallelujah.
Come on. Yeah, you know, all the mothers. सारी जो माँ लोग हैं, Yeah, बहुत मुश्किल होता है. You know, वही रोज वही जल्दी उठो, वही पानी भरो, करेक्ट ना, वही टिफिन बना, वही काम पे जा, वही करेक्ट. उसमें कोई सुनता नहीं है, कोई उल्टा बोलता है, ऐसा लगता है वो डब्बा ही मारू उसको. कम ऑन. हाँ, एक हाथ ऊपर गया ईमानदारी से, दूसरा हाथ भी ऊपर गया, बराबर है ना. आई मीन यू नो मुश्किल होता है. यू नो द फादर्स, पिता जो होते दे आर हैं गोइंग टू वर्क, वो काम पर जाते हैं, बेचारे थक कर घर पे आते हैं, कोई पानी भी नहीं पूछता है, चाय भी नहीं पूछता है, पैसा मांगते रहते हैं, ऐसा लगता है. यू नो, सो serving others is very difficult, तो दूसरों की सेवा करना बहुत मुश्किल है and sometimes it is a burden. और कभी कभी वो बोझ होता है. Even for pastors it is like that. पासवानों के लिए भी वैसे ही होता है. Even for people in full time ministry it is like जो that. पूर्ण रूप से सेवा करते हैं उनके लिए भी वैसे ही होता है. बराबर है ना. Yes, Pastor. हाँ, हम जो भी काम करते हैं दूसरों के प्रति, it's difficult. मुश्किल होता है वो. But if you begin to first minister to the Lord, लेकिन यदि आप पहले प्रभु की सेवा करना शुरू करोगे you will have energy to serve everybody तो else. आपके अंदर ऊर्जा होगी बाकी सबकी सेवा करने की. Hallelujah! Hallelujah! You will receive strength. आप ताकत पाओगे, You will receive the love to serve everybody. आप सबकी सेवा करने के लिए प्रेम पाओगे. Mary knew the secret. मरियम जो है ना रहस्य जानती थी. That is why चुपचाप जब यीशु आए ना उसके घर, चुपचाप बैठ गई. या चुपचाप बैठ गई क्योंकि वो जानती है मैं करूंगी सेवा. आलसी नहीं हूं मैं जरूर सेवा करूंगी, लेकिन पहले मेरे प्रभु के चरणों में बैठना ही होगा. लेकिन मार्था को फास्ट करना था ना, फास्ट वो बिरयानी इधर लगाया है, वो इधर लगाया है, वो इधर लगाया है, करेक्ट. तो शी इज गोइंग ऑन. तो वो चल रहा है उसका. ऑल द कुड़कुड़ इन आवर लाइफ हमारे जीवन में सारा जो कुड़कुड़ाना इज बिकॉज वी डोंट फर्स्ट मिनिस्टर टू द लॉर्ड. वो इसलिए होता है क्योंकि हम सबसे पहले प्रभु की सेवा नहीं करते. आमेन. बट इफ यू सिट विद द लॉर्ड, लेकिन यदि आप प्रभु के साथ बैठोगे, इफ मार्था सैट विद द लॉर्ड, हालेलुया, यदि मार्था प्रभु के साथ बैठी होती, मार्था प्रभु के चरणों में बैठी होती तो क्या काम कर पाती, डबल काम कर पाती. Amen. बिना कुड़कुड़ के, प्रेम के साथ. Amen. So we have to minister first to the Lord. तो हमने सबसे पहले प्रभु की सेवा करना Yeah, है. we have to. हमने करना है. Okay, Ezekiel 44 verse 18. यह हेजकेल 44 अध्याय वचन 18. This is about the priests. ये जो है याजक के बारे में. Priests had to wear certain kind of clothes. तो याजक को एक विशेष रूप के कपड़े पहनने होते थे. नीचे लिखा है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है जिसके द्वारा पसीना हो. अभी हम स्वाभाविक बात नहीं कर रहे. घाम जो है ना, पसीना जो है ना, it speaks about human effort. पसीना जो है मनुष्य के प्रयास को बताता है. हाँ, प्रयास. मैं करूंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं 4 बजे उठकर डब्बा बनाऊंगी. मनुष्य की क्षमता, उसका प्रयास, मेरी ताकत. Are you understanding? आप समझ रहे हो? Yeah, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगी. संसार, the world teaches us. संसार हमें सिखाता है Positive thinking. सकारात्मक Oh, सोचना. I can do it. मैं I कर can सकता do हूँ. it. अरे you can't do it. तुम नहीं कर सकते हो. बाइबल में लिखा है मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ. आमेन. अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ. हेलो. और बिलीवर लोग बहुत क्यूट है, ऐसे निकल गए बिना प्रभु की सेवा करे. ओ, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ. प्रभु बोलता है हेलो, पीछे इधर तो आ, पहले मुझसे ताकत तो ले. चला गया वचन बोलते बोलते, लेकिन पहले मेरे चरणों में तो बैठ. Can I hear an amen? Amen. So God wants us to serve without sweat. तो प्रभु चाहते बिना पसीने के हम सेवा करें. या पसीना मतलब खुद की ताकत. और प्रभु बोलते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, कैंसल, रद्द. जो भी तुम मेरे लिए करते हो मेरी ताकत के द्वारा होना चाहिए. Amen. मेरे आत्मा के द्वारा होना चाहिए. Yes. ताकि महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिले. आई वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत मेहनत करती हूँ. उसमें कुछ घमंड की बात नहीं है, वो मेरा काम है. अगर हम संसार के लिए एक बार काम कर सकते हैं, प्रभु के लिए तो और भी ज्यादा अच्छे से काम करना Amen. चाहिए. राइट. सो आई वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत मेहनत करती हूँ. बट पीपल टेल मी, पास्टर यू वर्क सो हार्ड. लोग मुझसे कहते पास्टर आप इतनी मेहनत करते हो. बट मुझे कुछ लगता नहीं है, बिकॉज मैं प्रभु की मदद से करती हूँ. Amen. जब हम खुद की मदद खुद के ताकत से करते हैं ना, तो हमें चाहिए, सब लोग ने बोलना चाहिए ओ खूब छान, कितना मेहनत, क्योंकि तुम्हारा कुछ गया है ना.
लेकिन जब प्रभु की ताकत मिलती है इट बिकम सो इजी, बहुत आसान हो जाता इट है, बिकम सो इजी। बहुत आसान हो जाता है। आई वर्क हार्ड मैं मेहनत करती हूँ, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से करती हूँ। कैन आई हियर एन आमेन? या मुझे जब भी कुड़कुड़ लगता है ना, मैं समझ गई अब मेरी ताकत चल रही है। कुड़कुड़ से कुछ भी मत करो, बाजू वाले को बोलो मत कर, प्लीज मत कर। नंबर 3, तीसरा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड? जब आप प्रभु की आराधना करोगे तो क्या होगा? एवरी डे, हर दिन। सब लोग बोलो रोज रोज, हाँ रोज, संडे की बात नहीं कर रहे, रोज। ओके, द अनॉइंटिंग ओवर योर लाइफ विल इंक्रीज। आपके जीवन के ऊपर का अभिषेक बढ़ेगा। Psalm 96 verse 9 says, भजन संहिता 96 में 9 वचन कहता है, bow down before the Holy One पवित्र जन के सामने जो है झुक जाओ when he appears। जब वो प्रकट होते हैं तब। Listen, सुनो, सिर्फ आराधना आत्मा में सच्चाई से पूरे दिल से जब आराधना ऊपर जाती है ना, प्रभु प्रकट होते हैं। आमेन। Worship is so powerful। आराधना इतनी सामर्थ्यवान है, Yeah, the presence of God just comes down, प्रभु की उपस्थिति नीचे आती है, just comes down। वो नीचे आती है। Yeah। So if I worship, तो यदि मैं आराधना करूं what will happen? तो क्या होगा? The Lord will come। प्रभु आएंगे, The Lord will come। प्रभु आएंगे। If you worship every day, यदि आप हर दिन आराधना the Lord करोगे, will come। प्रभु आएंगे। तुम कहोगे मुझे कौन सा प्रचार करना है? अरे बाबा, तुम प्रचारक हो, तुम जब काम पे जाते हो तुमने सुसमाचार प्रचार करना है Amen। यीशु के नाम में। आमेन। Can I hear an amen? Yeah, everybody has to preach the gospel। सबने सुसमाचार प्रचार करना है। Abhishek, what is anointing? अभिषेक क्या है? That means the Lord is beginning to manifest more now, more। इसका अर्थ प्रभु और ज्यादा प्रकट होना शुरू होते जब हैं। कोई कहता है ना अभी ना कलीसिया के ऊपर अभिषेक बढ़ रहा है, you know what that means? पता है उसका अर्थ क्या है? The Lord is manifesting more now। प्रभु अभी और ज्यादा प्रकट हो रहे हैं, More is manifesting। और ज्यादा वो प्रकट हो रहे हैं। So if you worship God every day, तो यदि आप हर दिन प्रभु की आराधना करोगे, और फिर तुम बिंदास काम पे जाओ। बाइबल में लिखा है यूसुफ जो भी करता था सफल होता था, और अविश्वासी देखता था कि परमेश्वर इसके साथ है। आमेन। आमेन। तो क्या तुम जहां पे काम कर रहे हो लोग नहीं देख पाएंगे तुम्हारे प्रभु को? कम ऑन। आई हर्ड सच अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। मैंने बहुत सुंदर गवाही सुनी। एक सिस्टर है चर्च में, you know, and she's very angry person। वो बहुत गुस्से वाली व्यक्ति है, very angry। बहुत गुस्से वाली। वो उसका आदत ही है चिड़, काम पे भी जाएगी चिड़, ऐसा करके काम करने का, you know, and the मालिक, you know, is observing all this। जो मालिक है सब देख रहा था। Yeah, but उसको अभी छोड़ो ना, अभी उसको रखना पड़ेगा, तो चालू है। But God did something in this sister's life। लेकिन प्रभु ने इस बहन के जीवन में कुछ तो किया। Last week I heard the testimony। पिछले रविवार को मैंने गवाही सुनी। God did something। प्रभु ने कुछ किया। And now when she's going to work, और अभी जब वो काम पे जा रही है, the Malik is saying, काय झालं? मालिक कह रहा है क्या हुआ? काय झालं? क्या हुआ है? तुम एकदम शांत हो गए हो, अभी तुम चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो, कुछ तो हुआ है। हाँ, बाजू आके बोलो कुछ होना है। या बाहर वालों ने हमारे प्रभु को देखना है। Can I hear an amen? Yeah। When people sense the presence of God, जब लोगों को प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है, then their heart will open to listen to you। तब उनका दिल खुलेगा आप जो कह रहे हो सुनने के लिए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? So the Lord has to open heart। तो प्रभु ने दिलों को खोलना है। But when will the Lord do that? लेकिन प्रभु वो कब कर पाएंगे? When we worship Him जब हम उनकी आराधना करेंगे। every day। हर दिन। Every day। हर दिन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Come on, मेरे साथ हो। दाऊद का रहस्य वही था। तुम दाऊद को ऐसे देखोगे तो लगेगा क्या है इसमें, प्रभु इतना क्यों इसके ऊपर, you know, यीशु को भी दाऊद का पुत्र कहा गया है। I mean, कितनी बड़ी बात है, कितना आदर, ये दाऊद को इतना आदर क्यों? His secret is worship। उसका रहस्य आराधना है। Your secret also should be worship। आपका भी रहस्य आराधना होना चाहिए। Can I hear an amen? Amen। स्टेज पे नहीं, चर्च में नहीं, घर पर रोज जब कोई नहीं देखता है तब हम हमारे प्रभु की आराधना करते हैं, और तब प्रभु की उपस्थिति आती है, और घर में कुछ अलग हो रहा है। Something is changing in the house। कुछ तो घर में बदल रहा है। Something is changing in the house। घर में कुछ तो बदल रहा है। Can I hear an amen? Amen। I will share one testimony with you। एक गवाही आपके साथ बांटूंगी। So बहुत साल पहले
we did not know much about deliverance. हमें छुटकारे के बारे में इतना पता नहीं था। अब समझ रहे हो ना, दुष्ट आत्मा को निकालने के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन एक दिल था कि लोगों को मदद करना है। So that time our church was very small. तो उस समय हमारी कलीसिया बहुत छोटी थी। And pastor preached that God wants to deliver you. और पास्टर ने प्रचार किया कि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते So हैं। if anybody wants and anybody feels that you need help, come and meet us. और यदि किसी को ऐसा लगता है कि आपको मदद चाहिए तो आकर आप हमसे मिलो। छोटा चर्च है, तो कोई ना कोई हर हफ्ते बोलता था, पास्टर मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मेरे दिल को खोल के जीवन के बारे में बात करना है, फिर आप प्रार्थना करो मेरे लिए। तभी एनकाउंटर वगैरह कुछ नहीं था, आप समझ रहे हो ना। So the sisters used to come to me. तो बहनें जो थी मेरे पास आती थी। Okay, and मेरे साथ और भी लोग थे उनको मदद करने। So जब वो आते थे ना, सुनो, एक व्यक्ति के पीछे मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते थे उन दिनों में। 5 से 6 घंटे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उन दिनों में, क्योंकि उनको मैं पूरी तरह से पाप क्या है, कैसा छोड़ना है वगैरह वगैरह सब समझा के प्रार्थना करके सब होता था। बाय द टाइम आई यूज्ड टू फिनिश, जब तक मैं समाप्त करती थी 5 hours 6 hours 5 घंटे 6 घंटे, आई एम ओनली टायर्ड, मैं थक जाती एकदम, सब जूस निकल गया, सब खत्म, लगा रहे बाप रे, वेरी टायर्ड, बहुत थक जाती थी। देन द लॉर्ड टॉट मी, फिर प्रभु ने मुझे सिखाया। द लॉर्ड सेड यू कम हियर, प्रभु ने कहा आप मेरे पास आओ, यू जस्ट मिनिस्टर टू मी, तुम सिर्फ मेरी सेवा करो। क्या होगा प्रभु उन दिनों में? यू जस्ट मिनिस्टर टू मी, तुम सिर्फ मेरी सेवा करो। तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओगी ना, दुष्ट आत्माओं के सामने कम समय लगेगा, फटाफट निकलेगा। Amen. मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे वो 5 घंटे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके साथ 3 घंटे बहुत अच्छा लगेगा। So worship the Lord. प्रभु की आराधना, worship the Lord. प्रभु की आराधना करो। His presence would come. उनकी उपस्थिति आएगी। His presence would come. उनकी उपस्थिति आएगी। And when we would start praying, और जब हम प्रार्थना करना शुरू करते थे, demons are flying everywhere. दुष्ट आत्मा हर जगह उड़ने लग जाती। पहले हम लोग कैसा प्रार्थना करते, जा यीशु के नाम में, जा, पता नहीं 50 बार बोलना पड़ता था, फिर एक हिलेगा। कि जब प्रभु की उपस्थिति आती थी, फटाफट। So what we should do? तो हमने क्या करना है? We should minister to the Lord. हमने प्रभु की सेवा करना है। We should just minister to the Lord every day. हर दिन करना है। Amen. The anointing over your life will increase. आपके जीवन पे जो अभिषेक है वो बढ़ेगा। Will increase. वो बढ़ेगा। Okay. Last, I'm not taking the point, but I will give it to you. आखिरी मुद्दा मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ। Number 4, when we worship. चौथा नंबर, जब हम आराधना करते हैं, We will hear the voice of God. हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। You will hear the voice of God. आप प्रभु की आवाज सुनोगे। Acts 13. प्रेरित 13वां अध्याय, Verse 1 and 2. वचन 1 और 2। वहां पे लिखा है, प्रभु के लोग प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, और प्रभु की they were just ministering to the Lord. Verse 2, yeah, and then the Holy Spirit spoke. फिर पवित्र आत्मा ने बात की। I'm telling you, your secret of success and my secret of success is God speaking. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी सफलता का राज, मेरी सफलता का राज उसमें है कि प्रभु बात करे। प्रभु ने बात करना है। Are you understanding? Amen. कि जब तुम आराधना करोगे ना, एक समय आता है जहाँ पे तुम चुप हो जाते हो, अभी क्या बोलूं, राजा के सामने कितना बोल सकते हैं, चुप। तब प्रभु बात करना शुरू करते हैं। Yes. Can I hear an amen? Amen. God will speak. प्रभु बात करेंगे। When God speaks, जब प्रभु बात करते हैं, peace will come in your heart. आपके हृदय में शांति आएगी। That time you have to say, I am going to obey you, Lord. उस समय आपने कहना, प्रभु मैं आपकी आज्ञा पालन जो करने भी वाला प्रभु बोले आज्ञा पालन करना। Amen. और जब तुम आज्ञा पालन करोगे ना, तुम विश्राम में जियोगे। Amen. Amen. Are you understanding? आप समझ रहे हो? Flow होगे प्रभु के साथ। You will begin to flow. आप बहना शुरू You will करोगे। begin to flow. आप बहना शुरू प्रभु करोगे। जो भी बोले, yes boss. Amen. Yes sir. Amen. आप जो भी बोल रहे हो, yes. Amen. और करो जो प्रभु कहते हैं। When you do, जब आप करोगे, you will enter rest. आप विश्राम में प्रवेश So करोगे। people who worship the Lord ना, they stay in rest. तो जो लोग प्रभु की आराधना करते हैं ना, हकीकत में वो विश्राम में जीते हैं। आमेन। वो विश्राम में जीते हैं, उनका जीवन शैली वो है। They just rest in the Lord. वो प्रभु में विश्राम करते हैं। Amen. You want to be a person like that? आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो क्या? Then worship the Lord. तो फिर प्रभु की आराधना He करो। will talk to you. वो आपसे बात करेंगे। You will find rest. आपको विश्राम मिलेगा। Can I hear an amen?